हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है। पूजा विधि शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। अनंत चतुर्दशी अनंत चौदस का धागा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। और साथ में ऐसे में विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए धन संपदा बढ़ाने के लिए। इस बार 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन लोगों ने घरों में अपने अपने घरों में गणपति पापा विराजमान किए हैं। सबके घरों में गणपति पापा पधारे हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी की मान्यता है। इसके बाद ठीक 11वें दिन अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति पापा का विसर्जन किया जाता है, उनकी मूर्ति को जल में विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ गणेश उत्सव पर्व भी समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा के अलावा भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। इस शुभ अवसर पर लोग पूजा करते हैं। साथ के साथ दाएं हाथ में 14 गांठों का एक अनंत धागा होता है, जिसे हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि अनंत धागे से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसे किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहता है। श्री हरि की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। जीवन में उसके सभी कष्ट संकट पीड़ा से उसे मुक्ति मिल जाती है। 14 गांठों वाला अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र को बांधने का एक परंपरा होती है। आज के दिन कच्चे धागे से 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाई जाती है। उसमें कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करके धागे की विधिवत पूजा की जाती है। उसके बाद अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाएं हाथ में, महिला अपने बाएं हाथ में बाजू में बांध लेती है। आपको बाजार में कच्चा सूत मिल जाएगा, उसको आपको हल्दी से रंग कर आपको इस तरह से बना लेना है। 14 गांठों वाला अनंत सूत्र मिल जाएगा, जिन्हें आप विधि विधान से पूजा करके अपने बाजू में बांध सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अनंत सूत्र को केवल हाथ या गले में ही धारण किया जाता है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहली गांठ में भगवान अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर, गोविंद की पूजा होती है। आप हर गांठ लगाते समय इस प्रकार कह सकते हैं कि ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभ नमः, ओम इत्यादि। इस तरह से आपको नारायण नमः। ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किसी भी श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेता है, सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य सुख संपदा सदैव बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से संबंधित कोई कामना हो, पुत्र से संबंधित कोई कामना वह पूर्ण होती है। इस व्रत को किया जाता है। अनंत सूत्र को धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, शुद्ध सात्विक रहा जाता है। ग्रस्त जनों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। कहते हैं कि खंडन ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बांधा था। इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर उसे जला दिया, जिसके कारण ऋषि को भारी दुखों का सामना करना पड़ा। अपनी भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्ष तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें फिर से सुखी और धनवान बना दिया। अनंत सूत्र को वैसे तो 14 दिन तक बांधा जाता है, लेकिन कुछ लोग अगले साल की अनंत चतुर्दशी तक, यानी पूरे 1 साल तक इसे धागे को धारण करते हैं। अगर आप ऐसा ना कर सके तो आप 14 घंटे के लिए भी आप अनंत सूत्र को बांध सकते हैं। फिर विसर्जन आपको विधि विधान से कर देना है। इसके लिए आप इस धागे को भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी गड्ढा खोदकर कोई भी पवित्र वृक्ष है उसके नीचे गड्ढा खोदकर आप उसके अंदर दबा दीजिए। किसी पवित्र साफ जगह पर आपको दबा देना है, जैसे पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, जैसे आंवले का वृक्ष हो, जैसे तुलसी का
पौधा हो या जैसे कि बेलपत्र का वृक्ष हो, इसके नीचे से इस तरह से गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। उसके बाद अगली चतुर्दशी आने तक किसी साफ पवित्र जगह पर संभाल कर रख दे। अगले साल तक अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आए तो आप पहले इस धागे को विसर्जन कर दें। उसके बाद नए धागे की पूजा करें और उसे अपने बाजू पर बांध सकते धारण कर सकते हैं। इस धागे को साफ कलाई में, बाजू में अथवा गले में धारण कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। अनंत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर सोमवार को दोपहर 3:01 से और यह तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर मंगलवार की सुबह 11:04 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बार 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन श्री गणेश विसर्जन किया जाएगा। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत भी 17 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:41 से लेकर 5:29 के बीच में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:45 के बीच में रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 11:44 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय शाम 6:05 पर रहेगा। आप उसके बाद आप चंद्र देवता को दर्शन करके अर्घ्य दे सकते हैं। राहु काल का समय इस दिन रहेगा 3 से लेकर 6:30 के बीच में, इस तरह से रहेगा। आप गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 4 बजे आसपास कर सकते हैं। इससे शुभ का मुहूर्त रहेगा जिसे सुबह का मुहूर्त रहेगा 9 से लेकर आप 1:47 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। दोपहर है, आपको क्या करना है, दोपहर के समय आपको करना है कि 3 बजे से पहले आप विसर्जन कर दें। शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:51 से लेकर 9:19 के बीच में गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद धूमधाम से विसर्जन कर दी विदाई की जाती है। अगले वर्ष फिर से अपने घर में विराजमान होने की प्रार्थना की जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः ओम